जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे अभी सारा आसमान बाकी है, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं हमारे जो सेकंड ग्रेड के साथी हैं उन सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो मित्रों, अब वो समय आ चुका है कि आपने इतने दिन की जो तैयारी की थी उसका इम्तिहान होने वाला है, उस तैयारी का मूल्यांकन होने वाला है। इसलिए खुद को साबित करके दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं, मैंने भी तैयारी की है, इसलिए घबराना नहीं है। अब मैं आपको यहां पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स यहां पर बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि सर हमें कुछ बताइए कि किस तरह से हमें पेपर करना है, कितने घंटे पढ़ना है। तो मैं यहां पर आपको ओरिजिनल टिप्स बताऊंगा जो मैंने अनुभव की हैं और जो मैंने की हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको वो सारी चीजें शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली टिप्स तो ये है दोस्तों कि आपको तनावग्रस्त नहीं रहना है। सबसे पहली चीज है ये। यदि आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है दोस्तों, तो मैं आज आपको कंफर्म बता देता हूं, यदि आप तनावग्रस्त रहोगे तो निश्चित रूप से आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। दोस्तों, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दिमाग को आप जितना तनावग्रस्त रखोगे उतना ही आपको नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर के अक्सर हम जो कुछ भी याद करते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, बहुत कम याद रहता है। यदि आप तनाव में रहोगे तो, प्रेशर में रहोगे तो, प्रेशर आपके पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जब होता है तो उसके अंदर जो भी सामग्री होती है वो एकदम मिक्स हो जाती है, उसमें पता तक नहीं चलता कि आखिर इसमें क्या है। इसलिए आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, दिमाग को बिल्कुल एकदम तरोताजा रखने का प्रयास करना है। इसको पर्याप्त आप आराम दीजिए, क्योंकि यही वो है जो आपको सफलता दिलवा सकता है। आपके एग्जाम हॉल के अंदर 2-3 घंटे का जो समय है वो ही आपके लिए पूरे जीवन का महत्वपूर्ण समय कहलाएगा। दोस्तों, उसी से पूरा निर्णय हो जाएगा आपकी तैयारी का। और ये तब हो सकेगा जब आपका ये छोटा सा दिमाग एकदम सही स्थिति में रहेगा, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो ओरिजिनल है, हकीकत में है। दोस्तों, मैं आपको कोई भी डराने की बात नहीं करूंगा, कोई भी मतलब ऐसी गलत बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ने जो अनुभव किया है वही मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो सबसे पहली चीज है कि आप तनावग्रस्त नहीं रहें। कोशिश करें कि आप तनाव को दूर करिए, कैसे भी करके आराम करिए। 6-7 घंटे की आप नींद जरूर लीजिए। दोस्तों, 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। समझ रहे ना। इसके अलावा दोस्तों, आपको करना क्या है, जो कुछ आपने पढ़ लिया उसी को रिवीजन आपको करना है। दोस्तों, आपको अलग से नया कुछ नहीं पढ़ना है। ज्यादा नया कुछ पढ़ोगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है दोस्तों, सिलेक्शन उसी में से हो जाएगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। आपका सिलेक्शन आपकी अब तक की जो तैयारी है उसी से हो जाएगा। अब आप ज्यादा माथा फोड़ी करोगे, दिमाग को खराब करोगे, रात दिन एक करोगे, तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए अब जितना पढ़ लिया है आपने, उसको समेटने का समय है, उसको व्यवस्थित करने का समय है, उसको आपको एक फाइल वाइज आपको उसको सिस्टेमेटिक तरीका से जमाने का समय है। चाहे वो जीके की बात कर लें, चाहे वो करंट जीके की बात कर लें, चाहे वो साइकोलॉजी की बात कर लें, चाहे वो आपके सब्जेक्ट की बात कर लें, चाहे आपका सामाजिक ज्ञान हो सकता है, हिंदी, उर्दू, विज्ञान, गणित, पंजाबी, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है साथियों। उस सब्जेक्ट को भी आपको एक बार अच्छे से मतलब रिवीजन कर लेना है, और रिवीजन भी आपको अब द्रुत गति से करना होगा। अब वो वाला रिवीजन नहीं है कि धीरे धीरे एक टॉपिक पढ़ लेंगे, 2 टॉपिक पढ़ लेंगे। आपको यूं फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको द्रुत गति से रिवीजन करना है। केवल आपको सरसरी नजर डालनी है पन्नों पर, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, तो वो ताजा हो जाएगा दिमाग के पास, वो चीज रिफ्रेश हो जाएगी, तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको वो निश्चित रूप से कार्य करके देगा अच्छे से अच्छा। ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स हैं छोटी छोटी। इसके अलावा आपको ज्यादा अब मतलब पढ़ाई नहीं करनी है रात्रि को।
ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप लोग पहले से रात्रि को समय ज़्यादा पढ़ाई के लिए देते हैं तो आप दीजिए, लेकिन कहने का मतलब है कि आप नींद को कम मत करिए। नींद आपकी जो 6 से 7 घंटे की है उसको आप 3 या 2 घंटे मत करो। बहुत सारे लोग हैं सोच रहे होंगे हम 2-3 घंटे सोएंगे बाकी पढ़ेंगे, तो उसमें नुकसान होगा आपको। ये आप बिल्कुल फैक्ट मान लीजिए दोस्तों। 6-7 घंटे की नींद लीजिए और तनावग्रस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए मस्ती के साथ में। अब फिक्स कर लो कि मुझे जैसे मेरा सब्जेक्ट है तो उसको 2 दिन में मैं ऐसे रिवीजन कर लूंगा, उसके बाद में जीके का, राजस्थान वाले जीके का मैं रिवीजन कर लूंगा। केवल सरसरी नजर डालिए मेन पॉइंट्स पर, क्योंकि आपको पता बहुत ज्यादा डीपली मैटर नहीं आता है। आपको ये भी बता दें हम, चाहे जीके की बात कर लो, बहुत ज्यादा डीपली कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से चीजें आएंगी और हर टॉपिक से आपका सवाल पूछा जाएगा। हम क्या करते हैं कि डीपली हम पहुंच जाते हैं तो बाकी जो सामान्य चीजें हैं उनको हम याद नहीं रख पाते हैं और उनमें हमारी गलती हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आपकी नेगेटिव मार्किंग की, यानी जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी, उससे आपको बचना है। उससे यदि आप बच गए, उस पर आपने यदि नियंत्रण रख लिया तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो जाओगे, और यहां पर आप डगमगा गए तो फिर आप ये मानो कि बाहर हो जाओगे। अब ऐसा होता क्या है मामला, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे ही आप पेपर दोगे और पेपर आप देखोगे और आपने पेपर करना स्टार्ट किया, आपको लग रहा है कि यार शुरू के क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं और आपको लगने लग रहा है यार ये तो बहुत कठिन पेपर है, मेरे से तो सवाल स्टार्टिंग वाले ही नहीं आ रहे। अरे दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है आपका। अरे आपको मान लो स्टार्टिंग वाले सवाल नहीं आ रहे, तो ये भी तो हो सकता है कि भाई आने वाले बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको सारे आ जाएंगे, और हो सकता है कि 2, 4, 7, 8 प्रश्न आपसे नहीं आ रहे, 10, 12 प्रश्न नहीं आ रहे, तो आपकी तैयारी में कमी नहीं है। ऐसा दोस्तों सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, उन तमाम हमारे साथियों के साथ ऐसा हो रहा है जिन्होंने भी तैयारी की है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मुझे ये सवाल नहीं आ रहे हैं। अरे बहुत सारे सवाल हैं जो सभी को नहीं आएंगे। आपको पता है कि 100 में से 100 प्रश्न तो सबके सही होने से रहे, चाहे वो राजस्थान का टॉपर ही क्यों ना हो, तो फिर उसको भी तो बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है ना, तो फिर आपको भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। केवल ये है कि उस जगह पर आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं उन्हीं को आपको करना है। और फिर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 आंसर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि एक तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है, उनमें आप कुछ प्रश्नों में रिस्क ले सकते हो। उनमें कुछ प्रश्नों में रिस्क लेने से आपको ज्यादा घाटा नहीं होगा, हो सकता है उसमें फायदा ही हो जाए, लेकिन आप बहुत ज्यादा रिस्क लोगे तो उसमें घाटा ही होगा। ये संभावना जो बहुत ज्यादा ऐसी होती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको जो आपने पढ़ रखा है, जो आपको अच्छे से आ रहा है, उसी को आपको करिए, उस पर टिक लगा लीजिए, आंसर भर लीजिए एमआर सीट में। उसके बाद में जो समय बचता है उस समय में आपको उन सवालों को करना है सिर्फ जिनमें 2 ऑप्शन आपके सामने एकदम कंफर्म हो रहे हैं, यानी 2 ऑप्शन एकदम दूर हटा दो कि ये तो हो ही नहीं सकते। उन्हीं क्वेश्चनों को आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, समझ गए ना। क्योंकि बाद में जो समय बचता है तो उस समय में हमारे साथी क्या करते हैं, लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं, लगाते रहते हैं तुक्का, लगाते रहते हैं तुक्का, लगाते रहते हैं तुक्का, और धीरे धीरे देखते हैं कि 15-20 तुक्का लग गए। अब आपको पता है 15-20 आप तुक्का लगाओगे तो उनमें से मान लो 2-4 सही हो गए तो आप बहुत नीचे चले जाओगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे आप। ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी एक आध बार हुआ ऐसा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों जो अनुभव हमने प्राप्त किया है, हालांकि हमारा 3rd ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ, रीट 2 बार अच्छे नंबरों से पास किए, उसके बाद में लेक्चरर में हमारा सिलेक्शन हुआ, केवल अपनी तैयारी के दम पर, बिना कोचिंग की, ठीक है ना। क्योंकि हमें अवसर नहीं मिल पाया, कोई हमारी परिस्थितियां ऐसी रहीं जो कोचिंग वगैरह हमें नहीं मिल पाई, तो हमने खुद ने मेहनत की और मेहनत करने से ही हमारा सिलेक्शन हो सका है। तो हमने जो बातें हमने सीखी हैं, जो अनुभव की है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। इसलिए ये छोटी छोटी कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप देख लेना, और जो आपने अब तक पढ़ लिया है उसी का रिवीजन करना है। आपने जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना है, रिवीजन जरूर आप एक बार कर लेना। और जैसे जैसे आपकी एग्जाम नजदीक आए वैसे वैसे आपको तैयारी कम करते चले जाना है दोस्तों, कम करते चले जाना। यही सिद्धांत है साइकोलॉजी का। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, पहले तो तैयारी करते नहीं है और लास्ट में बिल्कुल पूरा जोर लगा देते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, सोते नहीं है, खाते नहीं है, पागलों जैसे हो जाते हैं। आपका दिमाग काम करेगा ही नहीं ढंग से।
जब दिमाग ही काम नहीं करेगा तो एग्जाम हॉल में क्या करोगे आप? भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, हर प्रश्न में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो फिर सिलेक्शन से बाहर तो उसी समय हो जाओगे आप। इसलिए बिल्कुल एकदम क्लियर कट करो, सब कुछ स्पष्टता रखिए, तो बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं आएगी मित्रों, ठीक है ना। इस तरह से ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा दोस्तों, निश्चित रूप से फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमारा अनुभव है, आपके साथ में मैंने शेयर किया, इसको आप सुनिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा पेपर हो और अच्छे नंबरों के साथ में आप पास हो। शिक्षक बनने का जो आपने सपना पाला है वो आपका जरूर साकार हो। आने वाला जो 2023 हमारा नया साल है वो आपको खुशियां लेकर के आए। सबके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।